कराची में एहतजाजी धरनों का 5वां दिन। शहरियों की परेशानी खत्म न हुई। मंजिल तक पहुंचने में मिनटों की जगह घंटों लगने लगे। रास्तों की बंदिश से मरीजों के लिए अस्पताल पहुंचना भी दुश्वार। ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंसेस भी फंसी रहीं। एम ए जिना रोड, नुमाइश चुरंगी और अबुल हसन इस्फहानी रोड अब्बास टाउन के करीब बंद। कामरान चुरंगी, सफूरा चुरंगी, नूर-ए-इलाही होटल और जौहर मोड़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। सोराब गोट और शौराए पाकिस्तान पर आयशा मंजिल चुरंगी के बाहर भी ट्रैफिक जैम। शहर कायद में मजमूई तौर पर 13 मकामात पर धरनों के बायस रास्ते बंद, इंतजामिया भी बेबस। जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है और वीडियो क्लिपिंग के जरिए भेजा है कि हम ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल मगरिब से पहले इंशाल्लाह, अगर किसी ने किया है एक दो जगह पे, ये हमारी नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे। कराची पुलिस का मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने का फैसला। आज रात तक धरने खत्म करने की वार्निंग। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने वाज़ेह किया कि पूरे शहर के निज़ाम को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं। शहर वालों ने बहुत भुगत लिया, अब रियायत नहीं देंगे। किसी ने रियासत के रिट के नफाज में मुजाहिमत की तो सख्ती से निपटेंगे। वजाहती बयान में तर्जुमान ने कहा कि पुलिस चीफ ने धरने वालों को 6 बजे की डेडलाइन नहीं दी। कहा था धरने ऐसे करें कि ट्रैफिक मुतासिर न हो। उधर वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार से आईजी सिंध की मुलाकात। शहर में जारी धरनों और पुलिस की हिकमत अमली पर बात। वजीर दाखिला ने ट्रैफिक की बहाली और मुतबादिल रूट्स यकीनी बनाने के लिए इक़दामात की हिदायत की। कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार और तकसीम की सियासत नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है तारीख गवाह है, पाकिस्तान बचाने के लिए नून लीग ने अपनी सियासत की कुर्बानी दी, मुल्क की सलामती और मईशत को तरजीह रखा। नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई मगर सियासी बसीरत और अवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे से सुरखरू हुए। कायद नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत 3.5 दहाइयों से मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मसरूफ़ अमल है। जब भी नून लीग इक़्तिदार में आई, मुल्क में सनत, ज़राअत और मईशत की तरक्की हुई। सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर बयान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान की मुलाकात। हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को न्यू गवादर एयरपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। एयरपोर्ट 10 जनवरी से फाल होने की खुशखबरी आ गई। शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट को पाक चीन दोस्ती की नुमाया मिसाल करार दिया। आलमी मयार से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन का शुक्रिया। कहा एयरपोर्ट फाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और राबिता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से इंसदादे पोलियो टीम की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ रही है। वायरस को खत्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा रही हैं। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को भी किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हुकूमत और पीटीआई की अगली मुज़ाकिराती बैठक के लिए तैयारियां। 2 जनवरी की इन कैमरा मीटिंग से कबल चार्टर और डिमांड क्या होगा, सबको मुतालिबात का इंतजार। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ का चार्टर और डिमांड मिलने के बाद हुकूमत अपना चार्टर भी सामने लाएगी। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर कमेटी कोई फैसला नहीं होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई के मुजरिमों को सजाओं और बानी पीटीआई की रिहाई पर हुकूमती कमेटी अपना लाहे अमल बनाएगी। मुज़ाकिराती कमेटियों का कोई अलग से चेयरमैन नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ही मुज़ाकिराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। हमारे मुतालिबात वाज़ेह हैं। बानी पीटीआई की रिहाई और जुडिशल कमीशन। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने वाज़ेह कर दिया। कहा चार्टर ऑफ डिमांड पर पार्टी में मुलाकातें और मुशावरत जारी है। अगली नशिस्त पर मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान हिस्सा होंगे, मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बानी की बहन अलीमा खान बोली, बानी पीटीआई ने कहा है वो डील करके नहीं, केसेस लड़कर और जीत कर निकलेंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना 2 केस आला अदालतों में खत्म हो जाएंगे। बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। गवाह ने तोशाखाना तहाइफ के 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड में अदालत पेश कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात। गवाह ने प्राइवेट अप्रेजर का कानूनी तरीक़ाकार भी अदालत में पेश कर दिया। बुशरा बीबी के वकील की गवाह पर जुज़वी जरह
आइंदा समात परवानी चेयरमैन के वकील सलमान सफदर भी गवाह पर जराह करेंगे। समात के दौरान कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन अफसर का बयान भी रिकॉर्ड। केस में मजमूई तौर पर 3 गवाहान की शहादत कलम बंद की जा चुकी है। समात 2 जनवरी तक मुलतवी। मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं, जो भी तब्दीली लानी है पार्लियामान के जरिए लाई जाए। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है माइनस किसी को नहीं किया जा सकता। जो लोग फांसी घाट तक गए माइनस वो भी नहीं हुए। मुल्क जमहूरियत के अलावा किसी और रास्ते का मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुआशी इस्तेहकाम जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत और अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद की। पेट्रोल बम, सड़कों पर एहतजाज, लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकिरात की टेबल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ओकाड़ा में गुफ्तगू। कहा नून लीग से इत्तेहाद करने पर पीपल्स पार्टी को पंजाब में शदीद तरीन नुकसान हुआ। हमारी पार्टी का बहुत नुकसान हो चुका। अब नून लीग की बारी है। पीपल्स पार्टी की कोई डिमांड नहीं, सिर्फ तहरीरी मुआहिदों पर अमल किया जाए ताकि हुकूमत चल सके। गवर्नर पंजाब से UAE की सफीर की भी मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने पाकिस्तानियों बिलखुसूस तलबा को वीज़ा मिलने में मुश्किलात से मुताल्लिक़ आगाह किया। UAE की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। मुल्क की बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक्तिसादी प्लान है जो 2024 से 2029 तक मुहित होगा। ज़राए वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक वफाकी हुकूमत प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाएगी। प्रोग्राम के तहत सालाना हज़ारों IT ग्रेजुएट्स का इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को 2035 तक $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम करना है। जितना कर्ज शहबाज हुकूमत ने 2 साल में लिया उतना KP को लेने में 2870 साल लगेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का दावा। बोले शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 2 साल में 27,000 अरब कर्ज लिया। PDM हुकूमत कर्ज लेती है और हम उतारते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा बन गया है जिसने कर्ज उतारने का फंड बनाया है। सूबे में आवाम की मुआशी बेहतरी के लिए कई मंसूबे जारी हैं। विफाक सूबे का हक दे। पारा चनार के रिहायशियों के लिए मुस्तकिल अमन की उम्मीद। कोहाट जिरगा 2 दिन के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होगा। जिरगे में एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस फैसला नहीं हो सका था। जिरगा मेंबर का कहना है मुआहदे पर अपर कुरम के फरीक ने दस्तखत कर दिए हैं। उधर टल पारा चनार शाहरा 83 दिन से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहर में दुकानें खाली, ग़िज़ाई अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 11वें रोज़ भी जारी। टल पारा चनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। कुरम और पारा चिनार के हालात से पूरा मुल्क परेशान है। मामले पर KP हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकिरात से होता है। कराची में जारी धरने में ख़त्म किए जाएं, लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने मदारिस से मुतालिक मौक़िफ़ वाज़ेह किया कि मदारिस महफूज और ख़ुद मुख्तार होने चाहिए। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। बलोचिस्तान भर में दफ़ा 144 को नाफिज कर दिया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा गुज़श्ता रोज़ से बलोचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराहें एहतजाज की वजह से बंद थीं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है लेकिन कौमी शाहराहें किसी को बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कौमी शाहराहें बंद करने का नोटिस लिया है। सानिहा 9 मई में मुलव्विस अफराद को सजा दी जाए। उन लोगों ने पहले कहा 9 मई वाक़यात में हमारे लोग नहीं, अब कहते हैं हमारे लोग हैं, सजा क्यों दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत है मगर कुरम और पारा चनार के हालात सबके सामने है। वहाँ सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, शहबाज शरीफ या मरीम नवाज का नहीं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तालीम में बेहतरी की बुनियाद रख दी। चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। निसाब की तश्कील, टीचर्स ट्रेनिंग और दीगर उमूर के लिए एक ही अथॉरिटी कायम करने के लिए इक़दामात। पंजाब के PSRP स्कूल्स में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने का फैसला। स्कूल्स की आउटसोर्सिंग से स्कूल्स में तलबा की तादाद में कई 100% इजाफा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने होनहार स्कॉलरशिप को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। तलबा को 1 लाख की बाइक्स भी दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है हर बच्चे को बेहतरीन और जदीद उलूम हासिल करने का पूरा हक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अज़ादी की मुलाकात। पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और UAE इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसा सोच रखते हैं। सफ़ीर UAE बोले पाकिस्तान में मज़ीद प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA के कई शहरों में छापे। गुजरावाला और गुजरात से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस बदनाम ज़माना एजेंट ज़फ़र इकबाल को मंडी बहावुद्दीन से पकड़ा गया। मुल्ज़िम ने कम सिन बच्चे को इटली भिजवाने के नाम पर 19 लाख रुपए हथियाए। इश्तिहारी मुल्ज़िम शहजाद, अज़मत अली, मिर्ज़ा सिकंदर, मोहम्मद नवाज, शाहिद अमीन और असद अब्बास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उधर यूनान कश्ती हादसा केस में नामजद FIA अफसरान की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत का तमाम दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत। जब हम क्लाइंट से कम्युनिकेशन करते हैं तो इंटरनेट की वजह से जो है कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाती, तो उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। जब ट्रस्ट नहीं होता तो हमारे साथ आगे काम नहीं करना चाहते और वो प्रोजेक्ट्स भी हमसे वो स्लोली ले लेते हैं। हमने अपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने ऑनलाइन एडवर्टाइज करना होता है, उसी एडवर्टाइजमेंट की बेस के ऊपर ही हमारी सेल्स होती हैं। लेकिन चूंकि इंटरनेट की स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इंटरनेट की तेज रफ्तारी का इंतजार तवील हो गया। स्लो इंटरनेट के ऑनलाइन कारोबार पर मनफी असरात। बर वक्त ऑर्डर डिलीवर न करने से फ्रीलांसर्स को भी नुकसान। ऑनलाइन तालीम, IT इंडस्ट्री और दीगर शोबे स्लो इंटरनेट का शिकार। सरगोधा समेत शहर शहर सार्फिन स्लो इंटरनेट से शदीद मुतासिर हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों का कहना है कि कारोबार ठप होने से घर का निज़ाम चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। जब से सर्दी आई है ना सुबह में है ना शाम में, गैस है ही नहीं और बिल इतना भेज रहे हो, बिल भी भरो सिलेंडर भी भरो, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। कहीं पे भी यहाँ हमारे पूरे इलाके में गैस नहीं है। हमारा बजट जो है वो टोटली डिस्टर्ब हो गया और डबल हो गया, जबकि इनकम का मामला ये है कि हम सूटेबल तरीके से नहीं चल पा रहे। मौसम सरमा में गैस का बहरान शदीद हो गया। घरेलू सार्फिन को 8 घंटे तक की गैस लोड शेडिंग का सामना। ज़राए के मुताबिक गैस की यौमिया तलब 6800 MMCFD है, जबकि पैदावार 4290 MMCFD से जायद है। गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरियों को मसाइल का सामना है। फैसलाबाद के शहरी कहते हैं सुबह नाश्ते के औकात में गैस नहीं आती। सारा दिन में जो गैस होती है वो भी खाना बनाने के लिए नाकाफी है। पानी तक गर्म नहीं कर सकते। मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। पंजाब में आज भी धुंध उतर आई। हद निगाह मुतासिर। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान और मोटरवे M5 शेर शाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3907 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,15,000 की नफसियाती हद भी बहाल। इंडेक्स कारोबार के अख्तिताम पर 1,15,258 पॉइंट्स की सतह पर बंद। गुज़श्ता हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 1,11,351 पर बंद हुआ था। नया साल आ रहा है, अल्लाह करे ये नया साल पूरी दुनिया के लिए, बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के लिए खुशाइंद हो, खुशहाली का हो, अमन और सलामती का हो। हर कोई नया साल जो है एक अपना मोटिव रखे कि इस साल मैंने क्या अचीव करना है, क्या कंट्रीब्यूट करना है, अपने लिए तो करना है और लोगों की खुशी में क्या कंट्रीब्यूशन करनी है। आई थिंक हर किसी का सोच के जब हम चलते हैं तो आई थिंक हमारी लाइफ का भी कोई मकसद निकल आता है। ये पैगाम है कि एक दूसरे के साथ, हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ और आवाम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर चले।
हुकूमती और अपोजिशन सियासी शख्सियात साल नौ पर मुल्क की तरक्की के लिए दुआ गो। MNA सीमा जिलानी का कहना है खुदा करे नया साल मुस्लिम उम्मा के लिए खुशियों भरा हो। MNA ज़ेब जाफर ने तमाम पाकिस्तानियों को नए साल की मुबारकबाद दी। ज़रक मंदोखिल ने कहा अवाम और हुकूमत एक दूसरे का साथ देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। दहशतगर्द इजराइल के इंसानियत सोज मुजालिम सहूली रियासतें शिमाली गाजा में खुराक की तकसीम मुकम्मल बंद कर दी। गाजा की पूरी पट्टी में खुराक की शदीद किल्लत, फ़लस्तीनी फाकों का शिकार हो गए। 14 माह की तबाहकुन बमबारी से 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर। सख्त सर्दी से बचाव के लिए फ़लस्तीनियों के पास गर्म कपड़े हैं ना रिहाइश। नुसीरात में 1.5 लाख खैमों में से 1,10,000 नाकारा हो गए। इजराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी उनरवा का ऑपरेशन भी बंद कर दिया। इजराइल के गाजा में अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी से मज़ीद 30 अफराद शहीद हो गए। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का राबिता। गजा और शाम समेत मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में क़त्लेआम जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर एर्दोगान ने शाम में कौमी इत्तेहाद पर मबनी हुकूमत के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। शाम में बशार अल असद के वफादारों के खिलाफ क्रैकडाउन। ईरान नवाज जंगजुओं और साबिक फौजियों समेत 300 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक दमिश्क, होम्स, हमा, तरतोस और लताकिया में ऑपरेशन किया गया। उधर शाम के उबूरी लीडर अहमद अशराह का हय्यतुल तहरीर शाम की तहलील का ऐलान। कुड्स फोर्सेस को वजारत दिफा में जम किया जाएगा। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात 9 जनवरी को सरकारी तौर पर अदा की जाएंगी। सदर जो बाइडन ने अपने पैगाम में कहा जिमी कार्टर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप बोले अमरीका के लिए खिदमात पर कौम जिमी कार्टर की मखरूज है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस।